नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर एक एक करके जानेंगे। दोस्तों पहली बड़ी अपडेट, पिछले 24 घंटे में टूटा रिकॉर्ड, कोविड-19 ने मचाई तबाही, देश भर में मचा हड़कंप, 3.5 लाख से ज़्यादा संक्रमित के आंकड़े। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो दोस्तों फिलहाल दिल्ली पीएमओ ने भारत और स्वीडन जलवायु पहल में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का किया है स्वागत। इस बीच भारत में कोविड-19 हाहाकार के बीच अमेरिका ने खुले समर्थन का किया बड़ा ऐलान, बढ़ाया मदद का हाथ। जानेंगे कैसे। इस बीच भारत और फ्रांस की नौसेनाएं कल से अरब सागर में करेंगी 3 दिन का युद्धाभ्यास, चीन और पाकिस्तान की खैर नहीं। तो दोस्तों दिल्ली में बढ़ गया लॉकडाउन, 3 मई तक रहेगी पाबंदी, जानेंगे इनके बारे में। और उस बीच मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, पीएम केयर फंड्स को सरकारी हॉस्पिटलों में स्थापित किए जाएंगे। ऑक्सीजन बनाने वाले 551 प्लांट लगाने का ऐलान कर दिया। तो दोस्तों एक एक करके जानेंगे। सोशल मीडिया, फेसबुक और ट्विटर पर कोविड पर भ्रामक पोस्ट करने को लेकर कड़ी चेतावनी दी गई। तो एक एक करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते कि प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व पूरी तरीके से कोविड-19 से निपटने में सफल होगा और देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों पर गर्व है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, कोविड-19 ने मचाई तबाही, पिछले 24 घंटे में टूटा रिकॉर्ड, 3,51,000 करीब मामले सामने आए, मृतकों की संख्या 2761 हुई पार। जी हाँ, भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन कोरोना के मामले में बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से देश में हॉस्पिटलों में बेड से लेकर ऑक्सीजन की किल्लतें होने लगी हैं। इस बीच देश में कोरोना की दूसरी लहर हर दिन अपने ही बनाए रिकॉर्ड को ध्वस्त कर रही है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक शनिवार रात 12 बजे तक कोरोना के 3,49,000 से 51,000 नए मामले सामने आए हैं और मृतकों की संख्या लगभग 2761 पार कर गई है। तो देश भर में कोविड-19 की सिचुएशन है, हालांकि स्वस्थ होने वालों का भी आंकड़ा तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, भारत में कोरोना से हाहाकार के बीच भारतीय अमेरिकियों ने बढ़ाया मदद का हाथ, बाइडेन प्रशासन भी सहायता को तैयार। भारत में कोरोना जारी संकट के बीच भारतीय अमेरिकियों ने हाथ मदद का बढ़ाया है। एक तरफ आईटी कारोबारी विनोद खोसला ने कहा है कि वो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे भारत हॉस्पिटलों को आर्थिक सहायता भेजने को तैयार है। दूसरी तरफ भारतीय अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने भी बाइडेन प्रशासन से भारत को एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन भेजने का आग्रह किया है। दरअसल अमेरिका ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन खरीदी है, लेकिन अभी तक यहाँ इसके इस्तेमाल को मंजूरी नहीं मिली है और भारत में ये इस्तेमाल हो रही है। ऐसे में राजा कृष्णमूर्ति ने कहा है कि अमेरिका का ये वैक्सीन भारत को भेजनी चाहिए। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी ये मांग की गई है। आपको बता दें कि खोसला भारतीय अमेरिकी समुदाय से मदद का हाथ बढ़ाने वाले पहले शख्स हैं जिन्हें ट्वीट किया गया है कि मैं भारत में उन हॉस्पिटलों को आर्थिक मदद को तैयार हूं जिन्हें बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन आयात करने की ज़रूरत है। हॉस्पिटल एनजीओस कृपया संपर्क बनाए रखें। हम चलते हैं अपडेट। दिल्ली बड़ी खबर, दिल्ली पीएमओ ने भारत और स्वीडन जलवायु पहल में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का किया स्वागत। जी हाँ, प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार को अमेरिका के भारत और स्वीडन जलवायु पहल में शामिल होने के निर्णय का स्वागत किया है। पीएमओ ने कहा है कि अमेरिका के लीडरशिप ग्रुप कोर इंडस्ट्रीज ट्रांजिशन में शामिल होने से पेरिस समझौते के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। जलवायु परिवर्तन पर वर्चुअल शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक नई साझेदारी में काम करने के लिए उत्सुक हैं। यह साझेदारी जलवायु और ऊर्जा लक्ष्य को हासिल करेगी और द्विपक्षीय सहयोग का अहम स्तंभ भी बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि फिलहाल हम औद्योगिक क्षेत्र में भी भारत और स्वीडन के साथ जुड़ेंगे और लीडर आईटी में भी शामिल होंगे। हम चलते हैं अपडेट। दिल्ली में एक और हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन, अब 3 मई तक जारी रहेगी पाबंदी। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए फिलहाल राजधानी दिल्ली में जारी लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। इस लॉकडाउन की अवधि अब अगले सोमवार यानी 3 मई की सुबह तक रहेगी। रविवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बात की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 36% तक पहुंच गई है और यही वजह है कि फिलहाल सरकार लॉकडाउन की अवधि को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमने एक पोर्टल शुरू किया है जो ऑक्सीजन की आपूर्ति को बेहतर प्रबंधन के लिए ऑक्सीजन निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और हॉस्पिटलों द्वारा हर 2 घंटे में अपडेट किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय और राज्य की टीमें एक साथ काम कर रही हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी हैं।
मेडिकल व्यवस्थाओं की और खाने पीने की सेवाएं भी जारी रहेंगी। इस दौरान शादियां भी होंगी और वो 50 लोगों को अनुमति के साथ इस सभी लोगों के लिए अलग से पास दिए गए हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, पीएम केयर फंड से सरकारी हॉस्पिटलों में स्थापित किए जाएंगे ऑक्सीजन बनाने वाले 551 प्लांट्स। जी हाँ, कोरोना वायरस संकट के बीच देश में ऑक्सीजन को लेकर जारी हाहाकार के बीच केंद्र की मोदी सरकार इस बीच बड़ा फैसला लिया है और केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि पीएम केयर फंड्स के जरिए देश भर के सरकारी हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन बनाने वाले 551 PSA प्रेशर स्विंग एडजॉर्बर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी का संकट गहराता जा रहा है। हर दिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों की मौतें हो रही हैं। पीएमओ कार्यालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और इसके मद्देनज़र हॉस्पिटलों में तेज ऑक्सीजन की मांग के मद्देनज़र प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात राहत कोष से देश के विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य केंद्रों में 551 PSA चिकित्सीय ऑक्सीजन आपदा संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है रविवार को कि पीएम केयर्स कोष ने इन संयंत्रों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों, बड़ी खबर, देश का कॉरपोरेटर सेक्टर वैक्सीन लगाने में भागीदारी निभाएगा। सरकार का मुफ्त वैक्सीन कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा, बोले प्रधानमंत्री मोदी मन की बात में। प्रधानमंत्री मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया और कार्यक्रम की शुरुआत में ही पीएम ने कोरोना वायरस को घातक बताते हुए कहा है कि फिलहाल आज आपसे इस समय में मन की बात कर रहा हूं, जब कोरोना हम सभी के धैर्य और हम सभी के दुख बर्दाश्त करने की सीमा की परीक्षा ले रहा है। पीएम ने कहा है कि हम सभी लहर को पार करने के बाद आत्मनिर्भर से भरे हैं, लेकिन दूसरी लहर ने देश को झकझोर दिया है। इस बीच प्रधानमंत्री ने कहा है कि 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन मिलना शुरू हो चुका है। हम चलते हैं अगली अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, फिलहाल सोशल मीडिया पर कार्रवाई, सरकार ने ट्विटर फेसबुक से कोविड पर भ्रामक पोस्ट हटाने को कहा। जी हाँ, केंद्र सरकार ने ट्विटर और फेसबुक समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को कोविड-19 से जुड़ी बहुत सारी पोस्ट हटाने का निर्देश दे दिया है। सूत्रों का कहना है कि पोस्ट महामारी को लेकर झूठी जानकारी फैलाने और जनता में भय पैदा करने का काम कर रहे हैं। ट्विटर ने भारत सरकार के कानूनी आग्रह पर कार्रवाई करने और उसकी जानकारी प्रभावित खाताधारकों को देने से की बात स्वीकार की है। हालांकि ट्विटर ने प्रभावित खातों का ब्यौरा साझा नहीं किया है। ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा है कि जब तक उचित कानूनी आग्रह नहीं मिलता है तब तक उचित कार्रवाई नहीं की जाएगी। तब तक कानूनी कार्रवाई के बीच किसी के भी खाते को प्राइवेट नहीं किया जाएगा। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूपी के किसी भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में कोविड हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी जानकारी, कहा सारे के सारे हॉस्पिटल पूरी तरीके से ऑक्सीजन से लैस हैं। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड-19 के काल में फिलहाल यूपी में किसी भी तरीके से कोई भी ऐसे हॉस्पिटल नहीं है जहां पर ऑक्सीजन की थोड़ी सी भी कमी देखने को मिल रही हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। प्राइवेट या सरकारी कोविड-19 के हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार विभिन्न संस्थानों के साथ मिलकर इस जीवन रक्षक गैस के संबंध में ऑडिट करेगी। विभिन्न अखबारों के संपादकों के साथ बैठक में ऑनलाइन बातचीत के दौरान ये बातें कही गई हैं। हम चलते हैं अपडेट। वाराणसी के हाइड्रोजन मैन पद्मश्री ओंकार नाथ श्रीवास्तव की कोरोना से निधन। इसरो के लिए बना रहे थे सुपर फ्यूल। जी हाँ, दरअसल हाइड्रोजन ऊर्जा और नैनो साइंस के लिए पूरी दुनिया में विख्यात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर पद्मश्री ओंकार नाथ श्रीवास्तव का कोरोना से निधन हो गया है। अभी 2 हफ्ते पहले ही उनके रिसर्च स्कॉलर अभय जायसवाल की ओर से कोरोना से मौत हो गई थी, जिसके कारण प्रोफेसर श्रीवास्तव व्यथित थे। एहतियातन जब उनकी सांस जांच कराई गई तो 20 अप्रैल को वो भी पॉजिटिव निकली। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें BHU में भर्ती कराया गया है। शनिवार को उन्हें ICU में शिफ्ट किया गया था, लेकिन सांसों ने साथ छोड़ दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि पद्मश्री समेत विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर, होमी जहांगीर भाभा सम्मान, प्रौद्योगिकी विभाग का नेशनल रिसर्च अवार्ड समेत कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान हासिल करने वाले प्रोफेसर श्रीवास्तव इसरो को सबसे ताकतवर सुपरफ्यूल स्टोरेज भेजने की तैयारी कर रहे थे और उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। BHU के भौतिक विज्ञान
में प्रोफेसर श्रीवास्तव ने इस सुपर फ्यूल स्टोरेज का अनुसंधान किया था। तो दोस्तों ये बड़ी खबर है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, बांदा जेल में बंद माफिया द डॉन मुख्तार अंसारी की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। जी हाँ, पंजाब की रोपड़ जेल में बांदा मंडल कारागार शिफ्ट किए गए माफिया डॉन और बसपा विधायक मुख्तार अंसारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जेल प्रशासन ने शनिवार को मुख्तार अंसारी समेत अन्य कैदियों की कोरोना जांच कराई थी। मुख्तार के साथ ही 3 अन्य कैदियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। फिलहाल अंसारी को बैरक नंबर 16 में आइसोलेशन में रखा गया है और डॉक्टरों की सलाह पर इलाज किया जा रहा है। गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल के बैरक नंबर 16 के तन्हाई जेल में रखा गया है। हालांकि जेल प्रशासन का कहना है कि मुख्तार का टेस्ट करवाया गया था और उनके पास रिपोर्ट नहीं आई है। हम चलते हैं अपडेट, बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, कहा राज्य के हर नागरिक को मिलेगा मुफ्त में कोविड-19 का टीका। जी हाँ, कोरोना के कहर से देश में फिलहाल राहत नहीं मिल रही और लगातार चौथे दिन में कोरोना वायरस के 3 लाख से ज़्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। 3.5 लाख मामले पार कर गए। इस बीच महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि राज्य के मंत्री नवाब मलिक ने राज्य के हर नागरिक को कोरोना का मुफ्त टीका दिया जाएगा। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 81 से 26 नए मामले सामने आए हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। दोस्तों भारत और फ्रांस की नौसेनाएँ कल से अरब सागर में करेंगी 3 दिनों का युद्धाभ्यास। जी हाँ, भारत और फ्रांस की नौसेनाएँ रविवार से अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास आज से करने जा रही हैं। इस दौरान उन्नत हवाई जहाज़ भी होंगे। आपको बता दें कि आज से जो ये चल रहा है युद्धाभ्यास, इसमें हवा रक्षा पनडुब्बी रोधी अभ्यासों जैसे जटिल नौसेना अभियान चलाए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया है कि फिलहाल वरुण अभ्यास के 19वें संस्करण में दोनों नौसेनाओं के बीच समन्वय एवं मिलकर अभियान चलाने के स्तर का प्रदर्शन होगा। उन्होंने बताया है कि फिलहाल भारतीय नौसेना निर्देशित मिसाइल भेदक विध्वंसक कोलकाता निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट तरकस एवं तलवार बेड़ा सहायक पोत दीपक कलवरी श्रेणी के एक पनडुब्बी और लंबी दूरी के P-8I समुद्री गश्ती विमान का एक बेड़ा तैनात होगा। हम चलते हैं अपडेट, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार कराएगी मुफ्त में अंतिम संस्कार। जी हां, ये हालात है सरकार। कोरोना काल में राज्य सरकार मरीजों को ऑक्सीजन बेड या फिर दवा तो मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए अलग से व्यवस्था जरूर बना दी है। राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में एक नया फरमान जारी करते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमितों के अंतिम संस्कार का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। हालांकि राज्य सरकार ने कोविड-19 का अगर इतना ही पैसा कोविड-19 मरीजों में लगाया होता उनके इलाज के लिए तो शायद मरने की नौबत ही ना आती। हम चलते हैं अगले अपडेट, बड़ी खबर, देश के 48वें प्रधान न्यायाधीश बने NV रमण कश्मीर में इंटरनेट बहाली समेत कई महत्वपूर्ण फैसले भी दे चुके हैं। भारत के नए प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले न्यायमूर्ति NV रमण ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं, जिनमें से एक जम्मू कश्मीर में इंटरनेट पर प्रतिबंध का अंत सुनिश्चित करने से जुड़ा भी था। एक अन्य निर्णय के तहत उच्चतम न्यायालय पारदर्शिता कानून के दायरे में आ गया है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले के पोन्नावरम गांव में जन्मे मृदुभाषी न्यायमूर्ति रमण को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को 48वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। उनका कार्यकाल 16 मई से अधिक समय का होगा और वे अगले साल 26 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे। उन्हें देश में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच शीर्ष अदालत में कामकाज में सुगमता रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली है। हम चलते हैं अगले अपडेट, बड़ी खबर निकल के आ रही है। फिलहाल लॉकडाउन के डर फिर घर की ओर चल पड़े मजदूर। यूपी, बिहार और बंगाल जाने वाली ट्रेनों के हालात खचाखच भरे पड़े हैं। जी हाँ, दरअसल लॉकडाउन का डर, नियमित काम न मिलना और बढ़ता कोरोना संक्रमण प्रवासी श्रमिकों को वापस लौटने पर मजबूर कर रहा है। हालांकि अभी प्रवासी श्रमिकों के लौटने की संख्या बड़ी नहीं है, लेकिन इससे लगातार वृद्धि हो रही है। जम्मू रेलवे स्टेशन से जाने वाली ट्रेनों में लगातार वेटिंग बढ़ रही है। बिहार, यूपी और पश्चिमी बंगाल जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर श्रमिकों का पलायन होना तय है। जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर और कश्मीर संभाग के विभिन्न जिलों में हजारों की संख्या में प्रवासी श्रमिकों का कामकाज बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों फिलहाल आज की बड़ी खबरों इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।